इंद्रस्तः दात्मनः भुजां विज्ञाय विहितां नृप गोप्येभ्यः कृष्णाथेभ्यः नंदादिभ्यः चुकोपः। कल हम लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा करी। ये पूजा क्यों हुई गोवर्धन की? देखिए, कृष्णा अवतार में भगवान ने देवताओं का भी मान मर्दन किया और असुरों का भी। असुरों का तो मान मर्दन किया ही, असुरों को तो भगवान ने छोड़ा नहीं, लेकिन देवताओं को भी नहीं छोड़ा। जो भी देवता गड़बड़ किए, कृष्ण ने उनको छोड़ा नहीं। एक बार ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा कि हम काम करने वाले हैं, सृष्टि बनाने वाले हैं, हम छुट्टी लेके चले जाएंगे तो इतना बड़ा काम कौन करेगा। तो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर चले जाते हैं। भगवान नारायण के पास गए, बोला हमें छुट्टी चाहिए। मन में यह था कि इस काम को कोई कर ही नहीं सकता। नारायण के पास गए, नारायण ने कह दिया जाओ। और जैसे चले वहां से तो रास्ते में देखा कि हजारों ब्रह्मा ऊंट पर बैठ करके जा रहे हैं। पहले वाले से पूछा कहां जा रहे हो इतनी तेजी में, कुछ नहीं बोला। दूसरे से पूछा, कुछ नहीं बोला। तीसरे से पूछा, कुछ नहीं बोला। हजारों लाइन में लगे जा रहे थे। अंतिम वाले ब्रह्मा ने बोला कि अभी अभी पता चला है कि जो ब्रह्मा काम कर रहे थे वो छुट्टी पे चले गए हैं। हम लोगों ने भी छुट्टी लिया था, लेकिन आज तक ड्यूटी नहीं मिली दोबारा। जो ब्रह्मा ने यह सुना, तुरंत वापस हो गए। सूर्य भगवान को पता है कि हम जीवन रक्षक हैं, सृष्टि हमारे बिना नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ा भी घमंड नहीं, समय से उठना है, समय से जगना है। उनको पता है भगवान के सामर्थ्य का कि थोड़ा भी हम इधर उधर करेंगे ना तो हमारे जैसे सूर्य को भगवान को क्षण भर लगेगा पैदा करने में। सूर्य भगवान जानते हैं भगवान के सामर्थ्य को। इंद्र को अभिमान कि हम बहुत बड़े देवता हैं, और इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र की पूजा होती थी दीपावली के दिन। मिठाइयां बन रही थी। कृष्ण ने कहा ये किस लिए मिठाई बन रही है? ब्रजवासियों ने कहा इंद्र की पूजा होती है दीपावली के दिन। बोला इंद्र की पूजा क्या आवश्यकता है? बोला इंद्र की कृपा से जल होता है और उस जल से खेती होती है। भगवान ने कहा कि सुख दुख भय निमित्त ये सब व्यक्ति के अपने प्रारब्ध से होता है। जितना सुख दुख भय है मंगल है, ये सब व्यक्ति के प्रारब्ध और निमित्तों से होता है। इसमें इंद्र की क्या आवश्यकता, इसमें इंद्र की क्या विशेषता? हम हमेशा के वन में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गो विप्रानल पर्वतान। गौ है, विप्र है, पर्वत है, अग्नि है, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी पूजा करें, इंद्र की क्यों पूजा करें? तो दीपावली के दिन किसी की पूजा नहीं हुई। दीपावली वाद विवाद में चला गया। कुछ लोग कन्हैया के पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में। अगले दिन प्रतिपदा, प्रतिपदा के दिन
गोप गोष्ठी हुई कि 1 साल की पूजा है, किसी की पूजा तो करो। कन्हैया ने कहा हम पर्वत की पूजा करेंगे, गोवर्धन की, इंद्र की पूजा नहीं होगी। तो अंत में कन्हैया का ही पक्ष प्रबल हुआ और सब गए पूजा करने के लिए। कहा? गोवर्धन की तलहटी में। और भगवान ने कहा कि ये हमारे देवता हैं, इनको स्नान कराओ, इनकी पूजा होगी। ग्वाल वालों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया इतना लंबा चौड़ा देवता, हम पे पूजा हो पाएगो? कन्हैया ने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगा, स्नान कराओ। स्नान कैसे कराएं कन्हैया? बोला देवता से प्रार्थना करो, कुछ उपाय करेंगे। तो सबने देवता से प्रार्थना करी और वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सबने जल भर के गोवर्धन को स्नान कराया और भगवान एक रूप में पूज्य बने और एक रूप में पुजारी बने। स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि लाओ ब्रजवासियों भोग, और मांग मांग करके खाए। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया आज तक तो इंद्र ने अपनी शकल नहीं दिखाई और तेरा देवता तो मांग मांग के खा रहा है, अब इस देवता की पूजा पक्की। सब ब्रजवासी पूजा करके आए। इंद्र ने द्वितीया को अपने सेवकों से कहा कि जाओ देखो तो हमारी पूजा क्यों नहीं हुई। सेवक गए, पता लगा करके आए। इंद्र से कहा कि आपकी पूजा अब ब्रिज में नहीं होगी, क्योंकि वहां आपको पूछने वाला कोई नहीं, वहां तो कृष्ण कृष्ण हो रहा है। वो कृष्ण ही पूज्य भी बना और पुजारी भी बना। जो ये बात सुना इंद्र ने, इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में कहा कि बचालम बालिसम अस्तब्धमज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त गोपा में चक्रुर प्रियम। भगवान को इंद्र ने कहा कि बाचालम बालिसम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जबकि भगवान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता। भगवान को कहता है इंद्र कि बचालम, बकबक करने वाला, बकबक करके अपने आप को पंडित मानिनम, पंडित मानता है। भोले भाले ब्रजवासियों को बहला फुसला करके अपनी पूजा करा ली। जैसे ये बात बोली, ऐसे तो इस श्लोक के अर्थ ही विद्वानों ने बदल दिया। बाचालम मतलब बकबक करने वाला होता है, लेकिन बाचालम का मतलब विद्वानों ने अर्थ किया कि बाचा अलम करोति, जिसकी बानी अलंकृत हो गई वो बाचाल। जो भी बोलेगा धर्म सम्मत बोलेगा, शास्त्र सम्मत बोलेगा, उसको कहते हैं बानी का अलंकृत होना। इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने सावर्तक मेघ को बुलाया। कई प्रकार के मेघ होते हैं। सावर्तक जो मेघ है, ये मेघ प्रलय के समय में बरसात करते हैं। मेघों को बुलाया और मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रिज में इतने जल बरसाओ, इतने जल बरसाओ कि पूरा ब्रिज को डुबो दो। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम च अंधकारिणाम इंद्रो प्रचोदयत क्रोधो चाहे स्मान्युता। सावर्तक मेघ आए, ब्रिज में घूमर घूमर के छाए, वो जल बरसाए, वो जल बरसाए कि गोप्य गोपई शीत आरता। दिवाली से थोड़ी ठंडी तो शुरू हो ही जाती है, और उसमें भी खूब बरसात हो तो ठंड कितना लगेगी। तो सब गोपी ग्वाल शीत आरता, शीत से आर्त हो गए, ठंड से सिकुड़ गए। सब भगवान के पास गए, कृष्ण के पास,
किससे कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सल। हे कृष्ण त्वनाथम गोकुलम प्रभु, आप एक नाथ हैं इस गोकुल के। त्रातु, त्रातु मतलब हमारा कल्याण करो। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं इसमें? ब्रजवासियों ने कहा कि ले, तू ना करेगा तो कौन करेगो? तेरे कहने से हम तेरे देवता की पूजा करें और इंद्र कुपित होकर के जल बरसा रहे हैं, तो तू ही तो बचा पाएगा। बोला हम तोरी बचाएंगे, उस देवता के पास चलो, उनसे जाकर के बोलो। ब्रजवासियों ने कहा कि तू भी चल फिर साथ में। कन्हैया ने कहा हाँ हम चलेंगे। तो सब ब्रजवासी कन्हैया के साथ में चल दिए हैं। गोवर्धन की तलहटी में रास्ते में भगवान सोच रहे हैं कि सब मेरे पास आए हैं ब्रजवासी और मुझसे कह रहे हैं कि त्वनाथम गोकुलम प्रभु, हे प्रभु गोकुल के एकमात्र नाथ आप हैं। और जो एक बार मेरे शरण में आ जाता है और कहता है कि मेरी रक्षा करो, तो भगवान कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एक बार मेरे शरण में आके कहता है कि प्रभु मैं तेरा, तो कर देता हूं सब भूतों से अभय यह व्रत मेरा। शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। शक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार जो आकर के मेरे चरण शरण ग्रहण कर लेता है, मेरे शरण में आ जाता है और कहता है कि प्रभु मैं तेरा, तो सब भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये प्रभु का व्रत है। तत्स्वान मच्छरणम गोष्ठम अन्नाथम मत परिग्रहम गोपये स्वात्म जुगेन से अयम में व्रत आहिता। ये शरणागत की रक्षा करने की जो मेरा व्रत है, संकल्प है, ये आहित न हो जाए, अहित न हो जाए, इसलिए हर हाल में ब्रजवासियों की रक्षा करनी है। देवता के पास गए, गोवर्धन की तलहटी में सब पहुंचे। पहुंचकर वहां कन्हैया ने कहा देवता की प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे तो देवता कोई उपाय बताएंगे। तो सबने प्रार्थना शुरू करी। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन हरि तेरी शरण। गिरिराज जी की सबने प्रार्थना करी। कन्हैया ने कहा सुनो, हमारी बात हो गई है,
हमारी बात हो गई गोवर्धन महाराज से, देवता से बात हो गई। क्या बात हुई कन्हैया? देवता ने कहा कि ज्यादा बरसात हो रही हो तो मुंह को उठा के छाता बना लो। ब्रिजवासियों ने कहा कि कन्हैया इतने लंबो चौरो देवता हम पे उठ पाएगो? कन्हैया ने कहा कोशिश करने में कहा जाता है, कोशिश करो। जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगो। तो सबने गोवर्धन में हाथ लगाया और जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाने के लिए हाथ लगाया तो इत्युक्तये एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया विष्णु छत्राकमिव बालकः। भगवान ने ऐसे गोवर्धन को धारण कर लिया जैसे छत्राकमिव बालकः। बरसात के समय में बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़ के खेलते हैं ना, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। उस छत्राकमिव बालकः, उस कुकुरमुत्ते को संस्कृत में यहां छत्राक कहा गया है। तो जैसे बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़ करके खेलते हैं बरसात में, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया। सब ब्रिजवासी लाठी डंडे और कंधे लगा करके खड़े हो गए। सबको ऐसा लगा कि हमने मिलजुल के गोवर्धन उठा लिया। अब यहां ब्रिजवासियों ने कहा कि कन्हैया हमें आज ही पता चला है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमने गोवर्धन उठा लिया। कन्हैया ने कहा कि क्यों, शक्ति क्यों नहीं आएगी? घर घर ले जाकर जो माखन मिश्री खवाया है। ब्रिजवासियों ने कहा कि तूने माखन मिश्री खवाया है तो माखन मिश्री की शक्ति हमने भी दिखा दी। सबको लगा कि मिलजुल के हमने उठा लिया है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्ते एकेन हस्तेन, भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन को उठाया। वो भी कैसे? दधार लीलया, लीला कहते हैं खेल को, खेल ही खेल में भगवान ने उठाया गोवर्धन। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ब्रजवासी तो कहते हैं कि भगवान को एक हाथ नहीं लगानी पड़ी, उंगली भी नहीं लगानी पड़ी, तो नख पर गोवर्धन लियो धार। कैसे उठाया? नख पर। गाते भी हैं ब्रजवासी, अरे नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरे बारो। नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरे बारो। नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो। बारो मतलब छोटो, छोटा। नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरे बारो। नख पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया तक जोर लगाओ भैया। यूं कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। अरे गिरबर बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लियो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो राधे।
की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया। कैसे झेले राधे ओ कैसे झेले इतना भार कन्हैया मेरो मारो। कैसे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नक पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो मारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल राधे बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो मारो। 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 एक बर लियो धार कन्हैया मेरो मारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो छोटो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। 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 नक पे गिरवर नक पे गिरवर नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो। प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गिरी को धारण करने से भगवान गिरधारी हो गए। भगवान ने गोवर्धन उठाया था कार्तिक के महीना में तृतीया तिथि को, और तृतीया से नवमी तक 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करके रखा। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया कभी हम ये हाथ लगाएं, कभी ये हाथ लगाएं, कभी ये कंधा लगाएं, और तू 7 दिन से एक ही उंगली लगाए खड़ा है, जा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा कि हम जाएंगे तो तुम संभाल पाओगे गोवर्धन को। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तो तू क्या समझता है कि तेरे ऊपर ही सब धरो है। कन्हैया ने कहा ठीक है तो संभालो। नेक नीचे से करी हाथ कि जितने ब्रजवासी थे जो लाठी डंडे लगा के खड़े थे, सबके डंडे चटाचट उड़ गए। ब्रजवासियों ने कहा कि डंडे तो टूट गए, कंधे भी हटा लेते हैं और देखते हैं कि कन्हैया संभाल पाता है क्या। सबने कंधे भी हटा लिए। गोवर्धन ज्यों का त्यों
अब तो सब नंद बाबा के पास गए और कहा कि नंद बाबा हमें साची साची बता कि ये तेरो ही लाला है क्या। नंद बाबा ने कहा कि मेरो लाला नहीं तो कौन को लाला है। ब्रिजवासियों ने कहा हमारे कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े पहलवान हमने देखे, लेकिन तेरे लाला के जैसा पहलवान हमने कभी नहीं देखा। 7 वर्ष का तेरा लाला है, 7 वर्ष का गोवर्धन पर्वत है और 7 दिन तक इसने धारण करके रखा। इतने बड़े पहलवान हमने नहीं देखा, ये अवश्य कोई भगवान है। नंद बाबा ने कहा कि सुनो, हमारे बेटे को भगवान न बनाओ, क्योंकि गर्गाचार्य जब आए थे नामकरण करने के लिए, उन्होंने कहा था कि ये बड़े बड़े चमत्कार करेगा। जो तुम्हारा पुत्र है अयम ही नंदात्म जो अयम ते नारायण समो गुणई। हे नंद, ये तुम्हारा जो आत्मज है ये नारायण के समान गुण वाला है, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा ये। तब से हम यही जानते हैं कि नारायण का आशीर्वाद है, भगवान न बनाओ। भगवान ने 7 दिन तक, तृतीया से नवमी तक गोवर्धन को धारण करके रखा। 10वीं के दिन इंद्र ने देखा कि अब तक तो ब्रिज डूब गई होगी। जब नीचे देखा तो जल बिल्कुल नहीं, धूल उड़ रहा है ब्रिज में। और उस धूल को देख के जब नीचे आए तो देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठा रखा है और सभी ब्रिजवासी गैया बछड़े सब गोवर्धन के नीचे सुरक्षित हैं। समझते देर नहीं लगी कि ये स्वयं नारायण ही हैं। मेघमंडलों को आदेश दिया कि भाग जाओ, जल बरसाना बंद करो। सावर तक मेघ जल बरसा रहे थे, सब पलायन कर गए। बरसात बंद हो गई और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि सुनो, देखो बरसात बंद हो गई, अब सब बाहर निकलो। सब बाहर निकले और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वतत् प्रभु, भगवान ने उस पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया जहां से उठाया था। अब 9वीं तक तो भगवान गोवर्धन धारण करके रखे। 10वीं के दिन इंद्र आए और 10 श्लोक में ही भगवान से माफी मांगी है। इंद्र कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तौ धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजतमस्कम मायामयो अयम गुण संप्रवाह न विद्यते ते अग्रणानुबंध पिता गुरु त्वम जगतामधीशः दुरातयः काल उपात दंडः हिताय च स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विधुनवन जगदीश मानिना। इंद्र कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आप बिल्कुल विशुद्ध सत्य में रहने वाले हो। माया मयो अयम गुण संप्रवाह, माया जनित गुण आपको स्पर्श भी नहीं करती। मानम विधुनवन जगदीश माने नाम, आपके द्वारा हम जैसा देवता शक्ति पा करके अपने आप को जगदीश मान लेते हैं, जबकि जगदीश हम हैं नहीं, जगदीश तो आप हैं, जगत के ईश्वर आप हैं। लेकिन हम जैसे जगदीश माननीयों का मान मर्दन करने के लिए बार बार आप आ करके अपना प्रभाव दिखाते हो। और आप कैसे आते हो? इंद्र कहते हैं कि हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, स्वेच्छा तनु भी समीह से, आप अपने स्वेच्छा से आते हो। हम लोगों का जन्म होता है और भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। हम लोग कर्म बंधन से बंध के आते हैं और कर्म बंधन से बंध के जाते हैं। मृत्यु भी होती है कर्म बंधन से बंध के
और जन्म भी होता है कर्म बंधन से बंध के। और भगवान कैसे आते हैं? हिताय च स्वेच्छा तनु भी समीह से, अपने इच्छा से अपने तन का निर्माण करते हैं, शरीर बनाते हैं, इच्छा से आते हैं, इच्छा से जाते हैं। इस बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। और निज इच्छा निर्मित तनु गुण गोपाल, तो भगवान निज इच्छा से अपने तन का निर्माण करते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं। एक दृष्टांत से समझिए कि जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर क्या है। जन्म लेने में और अवतार लेने में क्या अंतर है? एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, अब शोर कर रहा है कि कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। ऊपर से एक व्यक्ति ने सुना आवाज, अंदर झांक के देखा कोई गिरा है, बोला बिल्कुल चिंता न करो, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं बचाने के लिए। कमर में रस्सी बांधी, धीरे धीरे कुएं में उतर गया। अब गांव में शोर हो गई, कुएं में एक गिरा, किसी ने कहा कुएं में दो गिरा, कुएं में दो गिरा। एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि सुनो, कुएं में गिरा एक ही है, एक बचाने के लिए उतरा है। जो गिरा है कुएं में चोट खाया हुआ है, घबराया हुआ है, निकलने के लिए बेचैन है। लेकिन जो उतरा है ना तो वो चोट खाया है, ना निकलने के लिए बेचैन है, ना वो घबराया हुआ है। तो जो कुएं में गिरने में और उतरने में अंतर है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर है। हम लोग सब इस कर्म बंधन से बंध करके इस संसार रूपी कुएं में गिरे हैं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जीव पुकार रहे थे, प्रभु अवतार लो, अवतार लो। तो भगवान जीव के पुकार सुन करके इस संसार रूपी कुएं में आ गए। और भगवान कहते कि आओ मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूं इस कुएं में। इस बात को वे गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म के समय में, रामचरितमानस में, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकुपा। यह चरित्र जे गावहि, जो भगवान के चरित्रों को गाता है, जो भगवान के चरित्रों को सुनाता है, जो भगवान के चरित्रों को सुनता है, हरि पद पावहि, उसको हरि के पास पद मिलता है। और तेन परहि भवकुपा, वो व्यक्ति दोबारा इस संसार रूपी कुएं में नहीं आता। जो भगवान के धाम में एक बार चला गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है, न निवर्तन्ते, दोबारा इस संसार सागर में नहीं जाता। तो यहां इंद्र कहते हैं प्रभु आपके कृपा से हम देवता शक्ति पाए हैं और अपने आप को उस शक्ति से शक्तिमान बन बैठते हैं। आप समय समय पर आकर के हम क्या हैं ये जनाते हो और हमारा मार्गदर्शन करते हो। इंद्र को भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। भगवान कहते हैं कि सुनो इंद्र, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी, उसे ठीक करने के लिए मैंने गोवर्धन की पूजा करवाई, अर्थात अपनी पूजा करवाई। इंद्र को भगवान कह रहे हैं कि इंद्र सुनो, जब
कोई व्यक्ति मेरे दिए हुए ऐश्वर्य से और शक्ति से अपने आप को शक्तिमान मान बैठता है, मम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिं न पश्यन्ति तम भ्रंश्यामि संपद भयो यस चक्षामनो ग्रहम। भगवान कहते हैं कि मम ऐश्वर्य, इंद्र मेरे दिए हुए ऐश्वर्य से लोग अपने आप को धनवान शक्तिमान मान लेते हैं, जबकि मेरा दिया हुआ ऐश्वर्य है। और जब समाज में उनकी जय जयकार होती है कि फलाने की जय, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जय जयकार होती है, जबकि उसकी जय जयकार नहीं होती, उसकी धन की जय जयकार होती है। और धन मैंने दिया और समाज में जब उसकी प्रतिष्ठा जय जयकार बढ़ जाती है तो वो मुझे भूल जाता है। तब मैं क्या करता हूं, तम भ्रंश्यामि संपद भयो। संपद भयो में दो शब्द है, संपत्ति और पद। तब उसका संपत्ति और पद हम दोनों छीन लेते हैं। पहले संपत्ति को छीनते हैं, तब पद को छीनते हैं, जहां से धन आ रहा है। एक बार अर्जुन ने पूछा कि आपकी कृपा हो रही हो प्रभु, कैसे माने? भगवान कहते हैं कि जब घाटे में घाटा लगे तो समझ लेना कि मेरी कृपा हो रही है। तो प्रभु ये कृपा है कि कोप? भगवान कहते हैं कि टेढ़ी टांग वाले हैं ना, तो कृपा भी तो टेढ़ी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिषेत तत धनम शनै। जब मैं अनुग्रह करता हूं तो हरिषेत तत धनम शनै, उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। पूछा धीरे धीरे क्यों, एकदम से क्यों नहीं ले लेते? भगवान कहते हैं कि एकदम से ले लूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उसे तोड़ना थोड़ी है, अपने से जोड़ना है। इसलिए धीरे धीरे उसका धन का हरण करता हूं। फिर धन के हरण करने के बाद में वो क्या करता है, ततो धनम यजनस्य स्वजनो दुख दुखितम। उस धन का यजन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने जानकारों के पास जाता है। मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुआ, धन लुट गया, धन सब चला गया, फैक्ट्री चल रही थी, घाटा पे घाटा लगा, सब बर्बाद हो गया। तो स्वजनो दुख दुखितम, जिसके पास हो जाता है उससे भी दुखी करवाता हूं। वो भी कहता अच्छा हुआ धन चला गया, तो पहले था तो सीधी मुंह बात नहीं करता था, अच्छा हुआ चला गया। तो स्वजनो दुख दुखितम, उससे भी दुखी करवाता हूं। इसलिए रहीमदास कहते हैं कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। क्यों थोड़े दिन होए? क्योंकि हित अनहित जगत में जान परत सब कोई। विपत्ति के समय ही पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। सब कुछ चकाचक चल रहा हो तो सब कहते हैं कि रात को 12 बजे एक मिस कॉल कर देना, हम खड़े रहेंगे वहां। लेकिन समय बताता है कि कौन 12 बजे रात को आपके साथ खड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं अनुग्रह करता हूं तो धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूं। हैप्पी दिवाली। ये दिया जलता है ना तो खूबसूरत लगता है। तू मेरी फिटनेस से जलता है ना तो मतलब ये कैलोरीज का डब्बा मिठाई नहीं है। ओह एंगेज। तेरे पद भी छीनता हूं, जहां से धन का रास्ता बंद हो गया। तो बचा कौन? फिर किसके पास जाएगा? रिश्तेदारों ने भी सहायता नहीं करी, आपके अपनों ने सहायता नहीं करी, तब संतों के पास जाएगा। और तब संत कहते हैं कि सुनो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान का भजन कर, सब ठीक हो जाएगा। तो जो धन से
भगवान को भूल गए। जो धन मिलने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उस प्रतिष्ठा के पीछे चले गए, भगवान को भूल गए। और भगवान जब अनुग्रह करते हैं, अपने तरफ खींचना हो उस व्यक्ति को, तब ऐसा करते हैं, खींचते हैं। देखिए, ईश्वर, माता पिता और गुरु, ये सब एक ही काम करते हैं। आपने कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार कैसे बनाता है मटका। कच्चा घड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो कुम्हार क्या करता है, एक हाथ अंदर डालेगा घड़े में और एक लकड़ी की थापी होती है, उसके ऊपर मारेगा। मार क्यों रहे हो? तो जो टेढ़ा मेढ़ा है सीधा करना है, इसको खोट निकालनी है, इसकी जो टेढ़ा मेढ़ा है खोट निकालनी है। और हाथ क्यों लगा रखा है? कहीं टूट न जाए। तो टूटने देना नहीं है और खोट रहने देना नहीं है। गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है, गरगर काटे खोट, और अंतर हाथ सहाय देव, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार कच्चा घड़ा बना करके सीधा बनाता है बिल्कुल, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को, माता पिता अपने बच्चों को बार बार कहते हैं कि इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर चलो। जो बढ़िया मार्ग को चुन लिया, जो माँ बाप के बातों को, ईश्वर के बातों को, गुरु के बातों को समझ गया, वो तो कुछ बन गया। तमाम पत्थर पड़े हैं मार्केट में, किसी कारीगर को कोई पत्थर पसंद आया, छेनी हथौड़ी का मार मार के और सुंदर भगवान की विग्रह बना दी, मूर्ति बना दी। जो छेनी हथौड़ी की मार सहन कर गया, वो तो मूर्ति बन गया, और उस मूर्ति के चरण में करोड़ों के माथे झुकते हैं। और जो पत्थर उस छेनी हथौड़ी की मार सहन नहीं कर पाया, टूट गया, बिखर गया, वो बेकार और बर्बाद। उसी प्रकार जो पुत्र अपने माँ बाप की बात मान गए, जो भक्त अपने गुरु के, अपने ईश्वर की बात मान गए, वो तो कुछ बन गए, और जो नहीं माने वो गोरख धंधे में चले गए। सब कहते हैं फलाना बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा वक्ता है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो बहुत बड़ा पीएचडी किया हुआ है, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है। कहने तो सबको आता है, लेकिन वो बना कैसे है, बनने की उसकी प्रक्रिया देखो, किस प्रक्रिया से वो गुजरा है। भगवान ने इंद्र को समझाया कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी बुद्धि ठीक करने के लिए ये काम किया। और इंद्र को उपदेश दिया है कि गम्यता, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम, जाओ और तुम अपना अनुशासन करो। इंद्र चले गए हैं। एक बार की बात है कि